हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें कितनी भी बार खा लो मन नहीं भरता। उन्हीं में से एक है आलू का पराठा। तो इस मौसम में आपने अब तक कई बार आलू के पराठे बनाकर खा लिए होंगे, इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आलू के पराठे बनाने का एकदम हटकर तरीका, जिससे पराठे बिना फटे गुब्बारे के जैसे फूले फूले बनेंगे। तो चलिए ये बहुत ही टेस्टी आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा लगा करके तैयार करेंगे, क्योंकि हमें इसे रेस्टिंग टाइम देना होता है। तो जब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे तब तक आटा भी रेस्ट ले चुका होगा। तो इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब आटे के अंदर हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। तो ये 1 छोटी चम्मच मैं रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मली जब भी हम भरवा पराठे बनाते हैं तो आटे को बहुत ही सिंपल रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अजवाइन डालते हैं। लेकिन आज हम इस डो के अंदर भी थोड़ी सी कसूरी मेथी और रेड चिली फ्लेक्स डाल करके जब पराठे बनाएंगे तो पराठे खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी को भी इस तरह हथेलियों में मसलते हुए मैंने ऐड कर लिया है। इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर लेंगे और बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यदि आपको पराठों में अजवाइन का फ्लेवर ज़्यादा ही पसंद है तो आप इस स्टेज पर थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। अब बस पानी डालते हुए हम सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। जब भी भरवा पराठे बना करके तैयार करें तो आटा रोटी के आटे की अपेक्षा थोड़ा सा सॉफ्ट लगा करके तैयार करें। इससे पराठे भरते समय फटते नहीं हैं और फूलते भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर जब सारा आटा एक जगह ऐसे इकट्ठा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल या घी भी ऐड कर लेंगे। तो इससे पराठे बहुत ही अच्छे खस्ता से बनेंगे। तो यहाँ पर जब आप तेल या घी कुछ भी डालें तो उसको बढ़िया से जब तक आटे के अंदर मिक्स ना हो जाए तब तक और गूंद लें। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ आटा लगा करके हमने तैयार कर लिया है। और अब इस आटे को हम लगभग 10 से 15 मिनट का रेस्टिंग टाइम देंगे। तब तक हम स्टफिंग बना करके तैयार कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं और आलूओं को मैं कद्दूकस की सहायता से इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी। तो इससे क्या होगा कि आलू के बड़े टुकड़े नहीं रहेंगे तो हमारे पराठे भी नहीं फटेंगे। मैंने 5 मीडियम साइज के आलू अच्छे से उबाल लिए हैं और उबालने के बाद आलू को बढ़िया से ठंडा कर लिया है। आलू को ठंडा करने के बाद ही कद्दूकस करें। तो ये देखिए सारे आलू बढ़िया से मैंने कद्दूकस कर लिए हैं और कोई भी बड़ा टुकड़ा इसमें नहीं है। तो चलिए अब हम इस स्टफिंग को थोड़ा सा पका करके लेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर 1 से 2 छोटी चम्मच तेल गरम कर लेंगे। यहाँ पर तेल गरम हो रहा है तब तक हम एक पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। तो इस पेस्ट को बनाने के लिए मैं ब्लेंडिंग जार का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें अब हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। लेकिन यदि आप पराठों में लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से छील लिया है और पीसेस में कट कर लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च भी काट करके ले ली हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम ब्लेंडिंग जार में ऐड कर लेंगे और इसी के साथ कुछ खड़े मसाले भी इसमें जाएंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 चम्मच साबुत धनिया, आधी छोटी चम्मच लेंगे साबुत काली मिर्च और इसी के साथ 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा। और बस बिना पानी डाले इसका कोर्स पेस्ट बना करके हमें तैयार करना है। यदि आपको सौंफ का फ्लेवर पसंद हो तो आप इस स्टेज पर सौंफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ग्राइंडेड पेस्ट हम बना करके तैयार करते हैं उससे इन पराठों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। मैं इन पराठों में किसी भी तरह के पाउडर मसालों का इस्तेमाल नहीं करूंगी और ये पेस्ट ही इन पराठों में कमाल का स्वाद लाएगा। लेकिन इस पेस्ट को कच्चा नहीं रखेंगे, हल्का सा पका करके लेंगे। तो गरम तेल के अंदर मैंने 1 से 1.5 मिनट सारी चीज़ों को पका लिया है तो इसका सारा कच्चापन निकल गया है। फिर इसमें हम ये उबले और कद्दूकस किए हुए आलू ऐड कर लेंगे और इसी के साथ पराठों को थोड़ा चटपटा टेस्ट देने के लिए मैं 1 चम्मच आमचूर का पाउडर इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और ढेर सारी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती भी मिला लेंगे और फिर से स्टफिंग को हम 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए मिक्स करते हुए पकाते रहेंगे। तो इससे आलू का मसालों का जितना भी कच्चापन होगा निकल जाएगा और स्टफिंग हमारी बहुत ही हटकर और टेस्टी बनेगी। और यदि आपको पाउडर मसाले ज़्यादा ही पसंद है स्टफिंग में तो आप पाउडर मसाले भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टफिंग तैयार है। स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक आटा भी हमारा
हमारा रेस्ट ले चुका है। तो आटे को यूज़ करने से पहले एक बार फिर से हम थोड़ा सा इसे गूंद करके स्मूथ बना लेंगे। फिर इसमें से हम बराबर साइज़ की सारी लोई तोड़ करके तैयार कर लेंगे। तो लगभग मैं तो नींबू के साइज़ की लोई लेती हूँ, क्योंकि इसमें स्टफिंग भी आ जाती है तो पराठे हमारे अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारी लोई मैंने बना करके तैयार कर ली है। अब जो लोई मैंने पहले बनाई है उसे क्या करूँगी, मैं पहले स्टफ़ करूँगी। तो इससे क्या होता है, ये लोई भी बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाती है। तो इसमें स्टफिंग बनने से पहले इसे सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे, ताकि इस पर काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहे। और फिर क्या करना है, इस तरह अंगूठे को बीच में रखते हुए उंगलियों को बाहर की साइड में रखते हुए गोल गोल घुमाते जाएं। तो इस तरह टोकरी नुमा शेप बन जाती है इसकी। और फिर इसमें बहुत ही आसानी से हम स्टफिंग भर सकते हैं। तो जितनी मैंने लोई ली थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही स्टफिंग ली है, ताकि स्टफिंग का भरपूर फ्लेवर आए इन पराठों में। और फिर हम इसके किनारों को इस तरह पिंच करते हुए ऊपर की ओर लेकर आएंगे और फिर एक जगह सील कर देंगे इस तरह से। बढ़िया से सेट करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे नीचे की ओर प्रेस करते जाएंगे। इससे जो स्टफिंग होती है पूरी पराठे में इक्वली फैल जाती है और पराठा कहीं से फटता भी नहीं है। क्योंकि हमने आटा ज़्यादा नहीं लिया था तो हमें कहीं से भी आटा हटाने की ज़रूरत ही इसमें नहीं पड़ेगी। दोनों ओर से पराठे देखने में आपको एकदम सेम ही लगेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पराठे के बीच में आटा ज़्यादा दिखाई देता है। नॉर्मली हम लोई में स्टफिंग भरने के बाद इसे तुरंत ही बेलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आज हम एक के बाद एक लोई में स्टफिंग भरते जाएंगे और इन्हें ऐसे रखते जाएंगे, तुरंत ही नहीं बेलेंगे। अब जिस लोई में स्टफिंग सबसे पहले भरी गई है उसे हम सबसे पहले बेल लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बेलेंगे तो है नहीं, क्योंकि आज मैं बिना बेले ही इन पराठों को आपको बनाना बताऊँगी, जो बहुत ही आसान है और इससे पराठे बिल्कुल भी फटते नहीं हैं। तो बस हल्का सा सूखा आटा डस्ट कर लें और इसके जो किनारे हैं उनको इस तरह से आप प्रेस करते जाएं। ज़रूरत महसूस हो तो बीच में भी आप हल्का सा सूखा आटा डस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सूखा आटा बिल्कुल ना लगाएं, इससे पराठों का टेस्ट खराब हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से पराठा बिना फटे फैलते जा रहा है, क्योंकि स्टफिंग इसमें बहुत ही बढ़िया से सेट हो गई है। तो ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, हाथों में इस तरह से लेते हुए इसे और टैप कर लूँगी तो ये और बड़ा हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया से स्टफिंग पूरे पराठे में सेट हो जाएगी। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितना आसान है बिना बेले भी पराठे बनाना, और इससे पराठे बिल्कुल फटते भी नहीं हैं और फूलते भी अच्छे हैं। फिर हम अच्छे गर्म तवे पर इसे सेक लेंगे। जब आप पराठे को गर्म तवे पर डालें तो कुछ सेकंड बाद इसकी जगह थोड़ी सी इस तरह से घुमा करके चेंज कर दें। फिर थोड़ी देर बाद में पलट दें, इसे नीचे से पूरा नहीं सेकना है। और पलट कर भी थोड़ी सी मैंने इसकी जगह चेंज कर दी है और देखिए अपने आप ही पराठा कैसे फूल रहा है। और अब हम इस पर थोड़ा सा घी या तेल लगा देंगे और इसे बढ़िया से अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। तो मैंने कहीं से भी इसको पहले नहीं छुआ था, लेकिन पराठा अपने आप ही फूलने लगा था। तो देखिए कैसे गुब्बारे के जैसे ये फूल गया है और कितनी ज़्यादा स्टीम इसमें से निकल रही है। तो बस अलटते पलटते हुए पराठे को हम बढ़िया से सेक लेंगे। तो एक साइड में हम पराठा सेक रहे हैं और दूसरी साइड में पराठे क्योंकि पहले से हमने स्टफिंग भर भर के तैयार रख रखे हैं तो हाथों से फैला रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत सारे पराठे हम सेक लेंगे। और ये देखिए दूसरा पराठा भी हमारा कैसे बढ़िया से फूल गया है। जब ये फूल जाएगा तो हम थोड़ा सा इस पर घी लगा देंगे पलटने से पहले, और इस तरह घी लगाते हुए अलटते पलटते हुए बढ़िया से इसे सेक लेंगे। तो मैंने जितने भी पराठे बनाए सारे पराठे इसी तरह से गुब्बारे के जैसे ही फूले फूले बने हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और इस तरह फूलते हुए पराठे या फूलती हुई पूरियों को देखकर तो जो आनंद आता है उसका क्या कहना। तो इस तरह से एक के बाद एक इस गर्म तवे पर हम पराठे डालते जाएंगे और इन्हें सेकते जाएंगे। तो बिना छुए और बिना बेले देखिए हमारे पराठे कितने बढ़िया फूल रहे हैं। और ये पराठे की स्टफिंग एकदम हटकर है। तो यदि आप वही रेगुलर वाले आलू पराठे खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार इस तरीके से पराठे आप ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो सारे पराठे बना करके मैंने तैयार कर लिए हैं और बस आलू के पराठों के साथ दही मिल जाए, थोड़ा सा अचार, चटनी या हरी मिर्च मिल जाए तो क्या ही कहना। तो सर्दी के इस मौसम में गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये नया तरीका, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पराठे पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।